प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार की प्रशासनिक संरचना को आधुनिक बनाने वाली प्रमुख परियोजना सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 व 2 का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सरकारी कामकाज को और अधिक प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गलत जानकारी फैलाने और बिना आधार के आरोप लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार लगातार किसानों के कल्याण और समृद्धि के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से काम कर रही है। भारत के उच्चायोग ने नेपाल में राजदूत नवीन श्रीवास्तव के माध्यम से आगामी चुनाव की तैयारी के लिए 270 से अधिक वाहन और अन्य सामग्री प्रदान की। इस सहायता से नेपाली सेना के लिए 50 ट्रक भी शामिल थे। नेपाली गृह मंत्री ने भारत की समय पर दी गई मदद की सराहना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में 1100 आरोग्य मंदिर बनाने की योजना जारी है और अब तक 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूरे हो चुके हैं। उन्होंने जनता को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया और गैर कानूनी तरीके से एक अनपब्लिश किताब का जिक्र किया, इसलिए सरकार मोशन लाने वाली थी, लेकिन प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे के सब्सटेंटिव मोशन के कारण इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चाहे एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या प्रिविलेज प्रस्ताव लाया जाए, वे किसानों के अधिकारों का और रोज रोटी के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने मोदी सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए किसानों के हितों में समझौता न करने की चेतावनी दी। डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में जनगणना 2027 पर केंद्रित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक जनगणना मध्य प्रदेश के लिए आदर्श मॉडल साबित होगी और भारत सरकार के उद्देश्यों की सफल पूर्ति करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर निवास पर आयोजित लोक मिलानी कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर मौके पर समाधान करवाया। उन्होंने जनता के प्रति सरकार के कर्तव्य को निभाने और भविष्य में ऐसी पहल जारी रखने का वचन दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोकण विभाग की जिला वार्षिक योजना समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुंबई उपनगर, पालघर, मुंबई शहर और 18 जिलों की योजनाओं पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य मंत्री आशीष जायसवाल, संबंधित जिलों के पालक मंत्री और अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कई स्मारक और प्रतिमाओं का उद्घाटन किया, जिनमें नमक्कल में डॉक्टर पी. सुब्बरायन की प्रतिमा वाला हॉल, एरियारुल के कीजा पालुवुर चिन्नस्वामी को समर्पित हॉल, जेरोडो के तिरुपुर चिन्नमलाई की कांसे घोड़े पर सवार प्रतिमा और करूर में पूर्व सांसदी सी मुथुस्वामी की प्रतिमा शामिल है, जो स्थानीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कर्मयोग भारत राष्ट्रीय अभियान को संबोधित करते हुए कहा कि एक विकसित राष्ट्र के लिए केवल राजनीतिक स्थिरता और मजबूत अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि स्वस्थ, शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक भी जरूरी है।